अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 बजे लाइट गई थी और 5 मिनट इंतज़ार करते-करते मेरी आँख लग गई क्योंकि मैं रात को नहीं सोया था। तो आज नींद से मेरा सारा दिन जो है ना बस बुरा हाल रहा है। और अभी मेरी आँख खुली है। अब मुझे नहीं पता लाइट कब आई थी, जब भी आई थी। सो आई एम सॉरी आज आप सब लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वेब की क्लास है राइट? क्या ग्राफिक्स की है? ये है ना आज वेब की है। ओके तो हमारी वेब की रह गई हैं 2 क्लासेस आज की और नेक्स्ट की, ठीक है? हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अ, जैसा कि आज ग्रुप में बात चल रही थी कि अगर आज की क्लास स्किप कर दें ताकि जिनका अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई वो कंप्लीट कर लें। तो उनके लिए ये है कि अब आप लोगों के पास पूरा 1 वीक है, ठीक है? और 1 वीक के अंदर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं पिछली वाली भी कंप्लीट करनी है और जो अब आगे हम करेंगे वो भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मंडे तक इंशाल्लाह आप सब लोग अपनी पोर्टफोलियो जो है वो रेडी करके मुझे दिखाएँगे। तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा इसी पोर्टफोलियो के ऊपर इसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वो हमारा आखिरी प्रोजेक्ट होगा और उसमें फिर ये होगा कि उसके बाद मैं आप लोगों को फिर टॉफ़ियाँ दूँगा इंशाल्लाह। वो खाना, मौज करना और मुझे उम्मीद है कि उस प्रोजेक्ट के बाद आप लोग इस हद तक हो जाएँगे इंशाल्लाह कि आप लोग खुद से कोडिंग कर सको। आप लोग ट्यूटोरियल्स देख के यूट्यूब से या आप डिफरेंट वेबसाइट्स को इंस्पेक्ट करके, ठीक है? लाइक उसका सोर्स चेक करके आप उसको कॉपी कर सको या फिर उसका सोर्स चेक करके उसके डिज़ाइन को, लेआउट को अंडरस्टैंड करके अपना एक डिज़ाइन बना सको इंशाल्लाह। सो उम, सोफ़िया से कहें कि क्लास जॉइन होगी, ये क्यों नहीं हो रही? कि आ गई हैं वो? आ गई हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कोर्स मैं स्टार्ट करवाऊँगा और फ़ीस रखूँगा इंशाल्लाह 60,000 रुपीज़ उसकी। 60 16 भी ना समझ लेना सब। ठीक है 50,999 रुपीज़ क्या याद करेंगे आप? जाएँ। किस्सा किसे पाला पड़ा था आपका?
अच्छा जी, मैं ज़रा अपनी फाइल्स ओपन कर लूँ। आज जब लाइट गई है ना तब मैं सोया हूँ। ओके, ये भी क्लोज़ हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, नोटपैड हमारा आ गया। आई थिंक जिसने आना था वो आ गया, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? जावा मुझे खुद नहीं आती, इसलिए मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। वो आप मुझे 1 लाख भी दें तब भी मैं नहीं सिखा सकता। ओके जी, तो हम थे माशाल्लाह से कहाँ पे थे? डी ड्राइव में आ गए हम। कोर्सेज, वेब डिजाइनिंग, बैच 1, प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो, और ये हमारा इंडेक्स। तो हम आगे वो थे हमारे। आज हम करेंगे अपना क्लाइंट्स का सेक्शन, राइट? ये क्या हुआ? ये क्यों नहीं काम कर रहा मेरा? अच्छा, मैंने उसको अभी तक नहीं दी उनकी क्लासेस। ठीक है, हमने प्राइस प्लान कर लिया था, जो कि अभी तक माशाल्लाह से मुझे किसी ने भी सबमिट नहीं करवाया। तो आज हम करेंगे क्लाइंट्स के सेक्शन के ऊपर काम। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास हम 40 मिनट्स के अंदर ही कवर कर लें। मैंने ओपन कर लिया अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये मेरा स्ट्रक्चर देख लें आप लोग। एक मिनट, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये मेरा जो स्ट्रक्चर है, ठहर जाए, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर पहले फोल्डर है सीएसएस का, ये मेरा मेन फोल्डर है। मैंने कहा पोर्टफोलियो वेब पेज, ठीक है, ओके। और फिर दूसरा मैंने फोल्डर बनाया, कौन सा? सीएसएस का, ठीक है। और उसके अंदर मैंने अपनी सीएसएस फाइल रखी, ओके, सही है। उसके बाद मैंने आईएमजी का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर मैंने अपनी सारी इमेजेस रखी जो कि यहाँ तक आ रहा है। और ये मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो कि मेरे इस फोल्डर के अंदर है, मेन वाले रूट फोल्डर के अंदर। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसको प्लीज फिक्स करें। अपने फोल्डर्स बना के उसके अंदर अपनी ये सारी फाइल्स रखें, और सिर्फ आपकी इंडेक्स वाली फाइल आपके मेन फोल्डर पे होनी चाहिए। जो भी आपका मेन फोल्डर, आपने जो भी उसको नाम दिया होगा, जैसे मेरा ये वाला है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, तो इस वक्त आप ये समझ लें कि ये जो पोर्टफोलियो वेब पेज है ना, अगर मैं इसमें से ये स्पेसेस दोनों खत्म कर दूं, और मैं इससे पहले www डॉट लगा दूं और इसके बाद में डॉट कॉम लगा दूं, तो ये बन जाएगी मेरी एक लाइव वेबसाइट, ठीक है। तो उसके अंदर भी मेरा ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जब मैं अपने इंडेक्स को बताऊंगा कि भाई मेरे पास कुछ इमेजेस भी हैं या मेरे पास कुछ स्टाइल्स भी हैं, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं किया ऐड, ठीक है। आज हम बूटस्ट्रैप भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उस वजह से फिर ये था कि हमारे पास सीएसएस का हमने एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमारी एक फाइल थी। अब हमारे सीएसएस के अंदर 2 फाइल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हम अपने ब्राउज़र को बताएँगे कि भई मेरे पास 2 स्टाइल शीट्स हैं जो कि मेरे सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि मेरे आईएमजी के फ़ोल्डर के अंदर हैं।
और हम जब भी कोई लिंक बनाएँगे तो हम इस आईएमजी के या इस सीएसएस के अंदर से ही बनाएँगे, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर हम कोई चीज़ लिंक कर रहे हैं। तो ये लाज़मी करें और आप लोग जब मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट सेंड करो तो इसी स्ट्रक्चर के साथ आपकी आनी चाहिए मेरे पास। ओके। तो अब हम आ जाते हैं, अच्छा जी, मेरा क्या नहीं काम कर रहा था भला यहाँ पे? प्लान्स भी नहीं काम कर रहा, ठीक है, क्लाइंट्स को तो हमने अभी किए ही नहीं है, तो पहले तो मैं इसको आईडी लगाऊँ। किधर है मेरा इसका मेन सेक्शन किधर है? पैकेजेस के नाम से मैंने ये आईडी बनाई हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके अपने मेन्यू के अंदर पेस्ट कर दूँगा जहाँ पे मैंने प्लान्स लिखा हुआ है, ठीक है? इसको मैंने सेव किया और मैं अपने होम पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं करता हूँ तो ये वहाँ पे जा रहा है, ठीक है? ओके, तो अब हम अपना अगला काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि क्लाइंट्स क्लाइंट सेक्शन, जो मर्ज़ी कुछ भी, ओके। अब हमारा क्लाइंट्स का जो था सेक्शन, वो काम कैसे कर रहा था? अब मुझे उस फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, सो हम रहने देते हैं, हम यहीं पे डायरेक्ट करते हैं सारा कुछ आज। उम, ठीक है, ये मैंने सारा कॉपी कर लिया कोड मेरा अपना पूरा, और सारा स्ट्रक्चर का आपको लोगों को पता ही है, इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड अभी तक नहीं हुई, ठीक है? मैंने सेक्शन स्टार्ट किया और उसको मैंने हम ज़्यादा ऊपर आ गए। अ, हमने कहाँ से आना था? यहाँ से, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, उसको मैंने कहा कि ये इसको आईडी दे दो क्लाइंट्स, ताकि मैं आ सकूँ इसके ऊपर लिंक के थ्रू। फिर मैंने कहा कि क्लास लगा दो और उसको हेडिंग लगा दो। अब मैंने यहाँ पे उस अपनी दूसरी फाइल के अंदर मैंने एस हेडिंग की हुई है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम पैकेजेस के अंदर हमने आईडी के लिए कौन-सी क्लास लगाई थी। यही है, एस हेडिंग लगाई थी हमने, राइट? तो हमारा ये अब वैसे ही काम करेगा, आई होप सो। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि एक्शन होता है कि नहीं। तो ठीक है, ये तो हो गया, सही है, राइट? अब मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, तो अगेन मैं वही करूँगा कि मैं अपनी सीएसएस फाइल ओपन करूँगा, ठीक है? और हमने लास्ट टाइम एक आईडी के साथ ही अपनी दूसरी आईडीज़ भी लिखनी थी, तो अब हम वो आईडी ढूँढते हैं कि हमने किस आईडी पे लिखी हुई थी। अ, क्या हो गया है? बार ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पे एक आईडी लिखी स्किल्स, दूसरी आईडी भी हमने लिख दी, तीसरी भी लिख दी। अभी हम इसी के साथ चौथी भी लिख देंगे, वो क्या थी? 1 मिनट, हमें सीएसएस से देखना पड़ेगा कि हमने क्या लगाया हुआ है। क्लाइंट्स, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सीएल सॉरी हैश टाइप करना है पहले, क्लाइंट्स, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा सेंटर में भी आ गया। कि पहले मैं यहाँ से ये ख़त्म कर दूँ, ताकि जब रिफ्रेश करूँ तो मुझे वो वापस ना ऊपर ना लेके जाए, अब यहीं पे रहें हम। अब हमारे पास क्लाइंट से सेइंग की एक सब हेडिंग आ गई, सब टाइटल आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास एक पिक्चर आ गई, ठीक है।
हमारे क्लाइंट की। माशाल्लाह देखें कितने क्यूट क्लाइंट है हमारे। और ये उसका कुछ आ गया। किसका कैमरा ऑन हुआ है? कैमरा अपना बंद करें। ये कौन है? बिनते आलम, आपका कैमरा ऑन हुआ है। स्टॉप वीडियो। मैंने पहले भी कहा था कि अपने कैमरे पे ज़रा रखा करें तवज्जो, एटलीस्ट उसको क्लास से पहले उसको सेट कर लिया करें। अगर ऑन हो भी तो एटलीस्ट बैक कैमरा ही आपका ऑन हो। अच्छा जी, तो ये मेरे क्लाइंट ने मुझे एक कमेंट दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको एक लिंक लगा दिया कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वो लिंक भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे फेसबुक पर किसी ने फीडबैक दिया है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसका यहाँ पे लिंक लगा सकता हूँ कि भाई यहाँ से जाके आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। अगर मुझे फाइवर पे किसी ने दिया है, अपवर्क पे किसी ने दिया है, तो मैं यहाँ पे उसका लिंक भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास 3 जो हैं रिप्लाई सॉरी फीडबैक्स हैं। अब हम इनको अलाइन करते हैं। ओके जी। अब मेरे ख़्याल से आप लोगों को स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने फिर इसको करना भी है। हमने सेक्शन स्टार्ट किया, हम यहाँ पे आईडी भी सॉरी डिव भी लगा सकते थे। हमने सेक्शन लिखा है, अपनी मर्ज़ी है, ये मैंने पहले बताया था। उसके अंदर मैंने कहा एक हेडिंग 2 लगा दो, जो हम ऊपर से लेके नीचे तक अपने सब सेक्शंस के लिए लगाते आ रहे हैं। ठीक है, फिर ये वाली जो मैंने सेक्शन या डिव स्टार्ट किया, उसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने एक डिव स्टार्ट किया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैं इसको इसी के अंदर लेके आ सकता था। लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर लेके आता तो मुझे कोडिंग थोड़ी-सी और करनी पड़ती उसको अलाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको ऊपर रखना था। ठीक है? मेरे पास अब नीचे 3 कॉलम्स बन रहे हैं, 3 रोज़ बन रही हैं। आई थिंक रोज़ ही होती हैं कि कॉलम्स होते हैं। हाँ, एक एक रो के अंदर 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, फिर मुझे उसके लिए ज़्यादा करना पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने इस सेक्शन से वैसे ही बाहर निकाल लिया, ठीक है? और उसको मैंने क्लास लगा दी कि क्लाइंट हेडिंग, ठीक है? और क्लाइंट सेइंग मैंने उसके अंदर एक h2 का टैग लगा दिया और इसको मैंने सीएसएस के अंदर कुछ इस तरह से किया। अब मुझे क्लाइंट्स ओके, हमने सीएसएस के अंदर आ गए और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भई इसके बाद मेरा क्लाइंट्स का है, ताकि मुझे बाद में आसानी रहे। मैंने क्लाइंट हेडिंग की क्लास यहाँ पे लगाई, सिलेक्टर स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई सेंटर कर दो, अलाइन भी सेंटर कर दो। और अगर अब हम इसको चेक करें तो ये हमारा सेंटर में आ गया। फिर मैंने इसको कहा कि इसके अंदर h2 का टैग है, उसके ऊपर भी कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दो। ये मैंने किया, कंट्रोल सी। ओके, मैंने कहा कि क्लाइंट के अंदर h2 है, ठीक है? उसको कलर ये वाला दे दो, ठीक है? और फ़ॉन्ट साइज़ उसका कर दो 2.3 आरईएम, फ़ॉन्ट वेट उसका कर दो 500, ठीक है? और लेटर स्पेसिंग जो है वो 1 पिक्सेल कर दो और मार्जिन बॉटम से जो है वो 0 पिक्सेल कर दो। ओके, ये करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है? लेटर स्पेसिंग मैंने इसलिए दी कि ये थोड़ा-सा फैल जाए। साइज़ इसका इतना ही रहे, लेकिन ये कि थोड़ा-सा फैल जाए। अगर मैं कहूँ कि पिक्सेल कर दो तो हर लेटर के दरमियान 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ठीक है? ये जो है। ओके जी, फिर उसके बाद मैंने इसको क्या कहा कि जी मैंने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया, उसको मैंने क्लास लगाई, कमेंट्स की, ठीक है? कमेंट्स के नाम से। तो मैं अब कमेंट्स को उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उम, 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 ओके जी, कंट्रोल सी और
और कंट्रोल वी। ठीक है जी, मैंने कहा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, विड्थ मैंने कहा 100% कर दो। फ्लेक्स रैप जो है इसको रैप कर दो आप। अब इसके बारे में मैं आपको, अगर मैं इसको खत्म भी कर दूं तो आई थिंक ये मेरा फिर भी रहेगा, या हम इसको बाद में करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट मैंने कहा सेंटर कर दो, अलाइन सेंटर कर दो, बॉर्डर जो है टॉप से 1 पिक्सल कर दो, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, RGBA, ठीक है, और 585858 उसकी RGB, ये रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, इतनी वैल्यू, और उसके बाद उसका अल्फा चैनल जो है 0.03 हो जाए, ठीक है, और बॉटम से भी मैंने इतना ही उसको बता दिया। पैडिंग मैंने कहा कि भाई टॉप और बॉटम से जो है वो 50 पिक्सल कर दो और 0 पिक्सल कर दो आप लेफ्ट और राइट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पे मुझसे किसी ने उस दिन पूछा था कि सर अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी हो तो कैसे लगाना है। अब ये जो इमेज यहाँ पे लग रही है ये हमारे बैकग्राउंड पे लगेगी, ठीक है, और बैकग्राउंड के ऊपर हमारा बाकी का सारा कंटेंट आएगा। अब मैंने उसको कहा कि भाई मेरी जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ी है, IMG के अंदर पड़ी है, ठीक है, और किस नाम से पड़ी है, bg.png, ये वाली, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये फाइल है और ये इस नाम से पड़ी है, इसको मेरे कंटेंट के बैकग्राउंड पे लगा दो। ओके, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। फिर मैं बैकग्राउंड पोजीशन जो है, अब ये मेरे बैकग्राउंड की पोजीशन है, रिमेम्बर इसकी पोजीशन है इस इमेज की। मैंने कहा कि सेंटर पे कर दो। फिर मैंने कहा कि बैकग्राउंड का साइज, मेरे इस इमेज का साइज जो है मैंने कहा कि 1000 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। ओके, मैंने इसको रिफ्रेश किया और अगर मैं, सॉरी, सेव किया, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। एक तो हमारे पास कंटेंट हमारा फ्लेक्स में आ गया, ठीक है, विड्थ उसकी 100% हो गई, और हमारी बैकग्राउंड इमेज एक्चुअली इनके पीछे छुप गई है। कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं। या अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पे करवा दूं। अभी देखें कि मेरे पास, या रहने दें, ये जब हम रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे तभी करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट, कौन सी है हमारी क्लास, क्लाइंट्स कंटेनर की क्लास है, ठीक है। तो मैं क्लाइंट्स कंटेनर की क्लास कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके, मैंने कहा कि भाई एक पहले एक सेक्शन बना दो, उसकी ये क्लास लगा दो, उसके अंदर एक लगा दो क्लाइंट्स कंटेनर के नाम से, जो कि मेरे अब अंदर के जो 3 सेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा। 3 बॉक्सेस हैं, उसके अंदर एक बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, ठीक है। तो मैंने ये क्लास लगा के इसकी मैं CSS के अंदर मैंने इसको कर लिया, क्लाइंट्स कंटेनर, यही लिखा हुआ है हमने यहाँ पे भी। हाँ, हमने कॉपी किया था, ठीक है। डिस्प्ले कर दो फ्लेक्सिस का, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, और सेंटर कर दो मार्जिन जो है वो टॉप और बॉटम से 70 पिक्सल्स कर दो, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल्स कर दो। तो ये क्या करता है यहाँ पे, इसने यहाँ से इसका एक तो टॉप और बॉटम से मार्जिन इंक्रीज कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा कंटेंट बॉटम पे है नहीं, तो इस वजह से उसने यहाँ पे भी कुछ किया नहीं है, बट ये एक्शन करेगा जब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी क्लास लगाई है भला, उसके बाद है क्लाइंट बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने box 1 लिखा हुआ है कमेंट के अंदर, क्योंकि ये मेरा कौन सा बॉक्स बन रहा है, किधर गया ब्राउजर, ये वाला, इस वाला, ठीक है, ये पहला जो हमारा बेबी है, क्लाइंट बॉक्स। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। मैंने कहा कि विड्थ जो है ना वो कर दूं 310 पिक्सल्स। अब हमारी ये विड्थ काफी ज्यादा बन रही थी, ठीक है, और हमारा कंटेंट जो था वो हमारे ब्राउजर के बाहर जा रहा था। ये नीचे स्क्रॉल बार आप देखें तो वो उससे बाहर जा रहा था। मैंने कहा मुझे इतना तो चाहिए ही नहीं ना, पहली बात तो ये है। तो मेहरबानी करो कि 310 जो है ना इसकी विड्थ कर दो, क्योंकि फिर मेरी ये बन जाएगी 930 पिक्सेल्स, ठीक है, जो कि मेरी इस ब्राउज़र की विड्थ के अंदर-अंदर आ जाएगी, अभी मेरे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसकी हाइट जो है, वो कर दो 350 पिक्सेल्स में। जैसे हमने ऊपर ये हाइट बनाई हुई थी, ठीक है? तो इसकी भी एक हाइट बन जाएगी अब, जिसकी वैल्यू होगी 350 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ये होगा, बॉर्डर हमारा 10 पिक्सल्स का होगा, ठीक है, और डिस्प्ले इस पे होगा फ्लेक्स। अगेन वही चीज, कंटेंट हमारा सेंटर में आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम में कर दो। सर पी एक्स का हमें कैसे पता चलेगा कि कितना रखना चाहिए? आप कोई भी रख लें, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट सीधा 1000 पीएक्स रख दें, ठीक है। उसके बाद उसको सेव करें, अपने ब्राउजर में जाएं, रिफ्रेश करें, जिस भी चीज का आप साइज रख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा है या ये बहुत छोटा है। तो उस हिसाब से आप फिर उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता कि भाई 500 कर दो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस पर पहले से काम किया हुआ है और मुझे अब वैसे भी आइडिया हो जाता है, जब आप काम करने लग जाओगे तो एटलीस्ट आपको अपनी स्क्रीन का आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्क्रीन की विड्थ कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको कितनी विड्थ लगानी है, अगर आप रिस्पॉन्सिव पे भी नहीं भी जा रहे। तो दैट्स व्हाई। लेकिन आप उसको बाद में खुद एडजस्ट करके चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मेरे फॉन्ट का साइज यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे ओके कर दो, दैट्स इट। रिस्पॉन्सिव जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी। डोंट वरी। मैं अभी ही आप लोगों को रिस्पॉन्सिव भी करवा सकता था, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाना था। तो अब एटलीस्ट आप लोगों को काफ़ी हद तक सीएसएस की भी समझ आ गई, एचटीएमएल की भी समझ आ गई, राइट? अब एटलीस्ट जब हम रिस्पॉन्सिव की तरफ जाएँगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, तो उसके बाद मैंने कहा कि पैडिंग जो है 10 पिक्सल। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू लिखी है 10 पिक्सल, और मैंने यहाँ पे भी सिर्फ एक वैल्यू लिखी है 10 पिक्सल, ठीक है, और मैंने मार्जिन पे लिखी है 20 पिक्सल, एक ही वैल्यू। एक ही वैल्यू का मतलब है कि ये मेरे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड पे अप्लाई हो रही है। ये भी चारों साइड पे अप्लाई हो रही है और ये भी चारों साइड पे ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर अपने बॉक्स को शैडो भी दे दिया, जिसकी मैंने ये कुछ वैल्यू रख दी। और अगर अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है? ओके जी, इसने इसको कर दिया, साइज इसका कर दिया 350 में, ठीक है। ये आखिरी वाला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और फिर हमारे पास जो है ये, आप हल्का सा अगर इसको देखो, किधर गया प्लस? यहाँ पे हमारे बॉक्स बस बन रहे हैं, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? यहाँ से यहाँ तक एक, और ये शैडो आपको नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने अपनी इमेजेस को नहीं किया, तो इस वजह से वो स्टिल हमें नजर नहीं आ रहा। पिक्चर्स की वजह से वो हाइड हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम उसको भी कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने क्लास लगाई, क्लाइंट बॉक्स हमने कर लिया है। क्लाइंट बॉक्स कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इमेज का ही है, तो फिर हम इमेज ही कर लेते हैं अपनी। मैं कहता हूँ कि भाई क्लाइंट बॉक्स के अंदर इमेज है।
ठीक है, उसकी विड्थ कर दो 100 पिक्सेल्स, ठीक है, हाइट भी 100 पिक्सेल्स कर दो। बॉर्डर जो है उसका 4 पिक्सेल्स कर दो। अब मैंने 4 पिक्सेल्स और उसको ये कलर क्यों दिया है ये मैं आप लोगों को वहां पे बताता हूँ, या मैं इसको भी अभी के लिए मैं खत्म कर देता हूँ इन दोनों चीजों को ही। ओके, फिर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट फिट इसको एज अ कवर, मेरी जो भी बॉक्स मैंने बनाया है उसके ऊपर एज अ कवर डिस्प्ले करवा दो, और -30% कर दो मेरे इस बॉक्स से, ठीक है। उसका 30% कर दो। बॉक्स शेडो मैंने कहा कि भाई इतना कर दो, ये सेटिंग के साथ। तो अगर हम इसको अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू माइनस रखी है। वो मैंने क्यों रखी है, ताकि मेरा बॉक्स का जो शेडो है वो ऊपर की तरफ बने, जबकि यहाँ पे मेरा देखिए नीचे की तरफ बन रहा है। तो मैंने इसको डायरेक्शन देने के लिए, ऊपर की डायरेक्शन देने के लिए मैंने इसको ये वैल्यू दी, और वो मैंने क्यों दी वो हम अभी इंशाल्लाह देख लेंगे। ओके, तो हमने क्या चीज़ डिलीट की थी, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। अब मैं सिर्फ बॉर्डर रेडियस यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कहा कि 50% कर दो। अब मेरे 100 पिक्सल्स का जब 50% होगा तो ये खुद ही राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राउंड। अगर मैं कहता कि लाइक 30% कर दो, ये इसका 30% करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 50% कर दो क्योंकि मुझे इसको राउंड शेप में लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि इसको एक बॉर्डर लगा दो। अब अगर आप देखो तो अच्छा, इस पे अभी कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए काम करो कि 4 पिक्सल्स का एक सॉलिड और ग्रे कलर का बॉर्डर लगा दो। ओके, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आ रहा है। आप इस पे वैसे कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक ग्रे कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, सही है। और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो हमारा बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ तक आ रहा है। हमारा ये जो पिक्चर है ये बॉक्स से बाहर जा रही है, लेकिन अभी हम जब बाकी सेटिंग करेंगे इन सब चीज़ों की, तो फिर ये ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएगी। सेंटर पिक्चर जो है वो बॉक्स के अंदर होगी और आधी बॉक्स के बाहर होगी। ओके, तो फिर ये हो गया। उसके बाद हमारा है कौन सा जनाब, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं एक स्टार्स लगाए हैं, ठीक है। कुछ हमारी क्लास होगी 6 मिनट में एंड, और हमारा काम रहता है सिर्फ एक और दो चीजें, आई होप। लेकिन नहीं होगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जब क्लाइंट फीडबैक देता है, अगर हम जाते हैं अपनी फ्रीलांसिंग साइट्स पर, तो वो हमें स्टार्स भी देता है। 4 स्टार्स, 5 स्टार्स। 5 स्टार्स का मतलब है कि टॉप रेटेड, ठीक है, बेहतरीन काम किया आपने। और अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 4, 3, 1 भी दे सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक डिव स्टार्ट किया, मैंने उसको कहा कि क्लास इसकी कर दो स्टार्स, ठीक है। और फिर मैंने एक आई लिखा, ठीक है। आई ऑब्वियसली आपको पता है टैली के लिए यूज होता है। और मैंने कहा क्लास एफ ए डैश स्टार, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया 4 दफा। तो ये मेरे पास टोटल 5 दफा बन गया। अब ये एफ ए स्पेस एफ ए स्टार क्या है, ये है हमारा फॉन्ट ऑसम। आप में से कौन कौन जानता है फॉन्ट ऑसम के बारे में, किधर है चैट। फॉन्ट ऑसम के बारे में कौन कौन जानता है। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर, हमारे इस वेब पेज के अंदर, अ, यहाँ पे
ये 2 आइकॉन्स यूज़ किए थे, रिमेंबर? ये इस वक़्त इमेज फॉर्मेट में है, ठीक है? और इनका साइज़ भी कितना है अगर हम इसको चेक करें तो इनका साइज़ बनेगा हमारा पहले वाला है 2.93 केबी, ठीक है? और दूसरे वाला जो है वो 1.6 केबी है। क्योंकि ये इमेजेस हैं, तो इनका साइज़ कुछ ज़्यादा है, अगर इसकी हम विड्थ और हाइट देखें तो उस हिसाब से। तो इसका सॉल्यूशन निकाला फिर किसी ने जिसने भी निकाला मैंने फ़ॉन्ट ऑसम के बारे में ज़्यादा वो स्टडी नहीं की थी। लेकिन ये है कि एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएगी फ़ॉन्ट ऑसम के नाम से जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आइकॉन्स बनाए गए, जो कि अ, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाए गए और ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं। वो वेक्टर बेस्ड हैं, वो रास्टर बेस्ड नहीं हैं। वो बहुत लाइट वेट हैं लाइक अगर मैं इसी आइकॉन की बात करता तो जो यहाँ पे मेरे पास 2.93 केबी बन रहा है तो वो मतलब समझ लें कि 1 केबी से भी नीचे जाके बनता है। ठीक है? फिर उसको मैं जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ कर लूँ तो उससे मेरी वेबसाइट स्लो नहीं होगी। अब क्योंकि जब हमारी हम एक बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आइकॉन्स भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर वो आइकॉन्स इमेजेस की फॉर्मेट में होंगे तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो उनको अ, आपको शो करवाने के लिए ब्राउज़र पहले उनको अपने पास डाउनलोड करेगा। और अगर वो फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स हैं, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी हो जाएँगे क्योंकि उनका साइज़ बहुत कम होता है। ओके, तो अब हम ऐड करते हैं अपना फ़ॉन्ट ऑसम हमारे इसके अंदर वेबसाइट के अंदर। तो पहले तो हम जाते हैं फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे 2 मिनट रह गए। ओके जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि भई इसको कर दो डाउनलोड। ये मेरे पास लिंक आ गया इसका, मैं यहाँ पे आया। वो मुझे कहता है कि भई आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप डाउनलोड करके अपने पास इसको खुद इस्तेमाल कर लो, ठीक है? और दूसरा रास्ता रास्ता ये है कि हमने इसका एक लाइव वर्ज़न रखा हुआ है। हमने इस सारे जो भी कोड है, जो कुछ भी है, हमने इसको एक लाइव वर्ज़न बनाया हुआ है जो कि फ़ास्ट है, इंटरनेट उसको बहुत जल्दी मतलब उसकी स्पीड है, सब कुछ और वो क्विकली जो है रीडेबल है, ब्ला, 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 सीडीएन होता है, हम इसके बारे में फिर किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड करके अपने इस सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर गया हमारा, इस सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर मैं चाहूँ तो मैं इनका सीडीएन यूज़ करके डायरेक्ट जो है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? फिर मेरे ब्राउज़र अब देखिए समटाइम्स क्या होता है मैंने होस्टिंग ली, होस्टिंग मेरी स्लो है। तो अगर मेरे पास ये होस्ट होगा फिर ऑब्वियसली वो इसको भी रीड करेगा, डाउनलोड करेगा। अब मेरी होस्टिंग की स्पीड भी स्लो है, मेरे यूज़र का नेट भी स्लो है, तो स्पीड जो है वो कम हो गई। अगर मैं इसको इनका इन्हीं का सीडीएन यूज़ कर लेता हूँ, इन्हीं का लाइव वर्ज़न मैं उठा के अपने स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा मेरी जो होस्टिंग है या मेरा सर्वर अगर स्लो भी चल रहा है और मेरे क्लाइंट का जो है वो स्लो भी चल रहा है, तो वो क्लाउड होस्टिंग से फौरी उसको जल्दी पिक कर लेगा। मेरी साइड बेशक वो थोड़ी देर से भी लोड करे, लेकिन उसको जल्दी कर लेगा। वी हैव वन टाइम। कोई बात नहीं, दोबारा जॉइन कीजिए। तो मैंने इसको वैसे डाउनलोड करके रखा हुआ है और फिलहाल हम डाउनलोड ही करेंगे फ्री फॉर वेब, ठीक है, या फ्री फॉर डेस्कटॉप। आप लोगों ने डेस्कटॉप वाला करना है और उसके बाद ये आपके पास
कितने लोग आ गए? 10 थे। तेरह थे। कौन कौन नहीं आया अभी तक? चले, जो रह गए वो बाद में खुद ही देख लेंगे। CSS, ये हमारा टेक्स्ट हो गया और ये हमारा ब्राउजर हो गया। ओके, तो मैंने उसको पहले से डाउनलोड कर लिया हुआ था और मैं आप लोगों को उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। उसके उस जिप फाइल के अंदर फिर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो मैंने उसमें से एक फ़ाइल उठाई है fontawesome.min.css, ठीक है? आप लोगों ने भी यही फ़ाइल उठानी है और इसको आपने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो के CSS के फ़ोल्डर के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना। मैं अभी इसको पेस्ट करूँगा तो आप लोगों को शो भी हो जाएगा। CSS अभी मेरे पास स्टाइल CSS के अंदर style.css एक ही फाइल पड़ी है और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो मेरे पास एक फॉन्ट awesome.min.css के नाम से भी एक फाइल आ गई और इसको हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, तफसील से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये आइकॉन्स शो करवा रही है, हमारे ये वाले आइकॉन्स। अभी तक हमारे पास हमारे पेज पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पिक्चर है, टेक्स्ट है, ठीक है, और ये एक बटन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब मैंने ये वाली फाइल ऐड कर दी और इसको मैंने अपने इंडेक्स के अंदर लिंक करवा दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक स्टाइल शीट है जो कि इस नाम से है, CSS फोल्डर के अंदर फॉन्ट ऑसम .min.css, ठीक है, यही नाम है हमारा। AW, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अच्छा, मेरे पास ये क्यों बने हैं, क्या चीज़ है इसकी? एक्चुअली यहाँ पे मुझे स्टार्स शो होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? मेरे पास यहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं आ रहे, तो ये क्यों नहीं आ रहे? अ, वो मैंने वही फाइल ओपन कर ली, वही मैं कहूँ कि ये क्या हो रहा है। एक मिनट रुक जाए ज़रा। मैं अपना दूसरी वाली फाइल ओपन कर लूँ जो कि वर्किंग कंडीशन में थी। पोर्टफोलियो और
मेरे पास यहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? क्या चीज़ है जो हमने मिस कर दी? मैंने कहा सीएसएस के अंदर फॉन्ट ऑसम डॉट पिन डॉट सीएसएस कर दो। वो खुद ही टाइप किया था, क्योंकि कुछ आइकॉन्स जो हैं वो एफ ए और कुछ एफ ए एस क्लास के साथ स्टार्ट होते हैं। उसकी कोई नहीं है, मैं उसको वापस भी कर दूं तो, लेकिन ये क्यों नहीं आया? सब कुछ ठीक है, सब कुछ फिट है, तो क्यों नहीं आया? यहाँ पे है तो इसको यहाँ पर भी आना चाहिए था। ओके, मैं ज़रा अपनी इंडेक्स वाली फाइल भी देख लूँ। अच्छा, मैंने एक्चुअली यहाँ पे उनका सीटीएन यूज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इनका सब ज़रा होल्ड है, मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ कि क्या ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस एफ ओ एन टी ए डब्ल्यू ई एस ओ एम ई एफ ओ एन टी ए डब्ल्यू ई एस ओ एम ई। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है। एफ ओ एन टी ए डब्ल्यू ई एस ओ एम ई ठीक है। ओके, मैंने यहाँ से इनका सी डी एन डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है इस पर या नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा, अच्छा दूसरी चीज़ है कि मैं और ट्राई कर लेता हूँ कि चलें हम एक काम कर लेते हैं, हम वो जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो फिलहाल हम इधर लगा लेते हैं। मैं इसको बाद में देखता हूँ कि क्यों हमारी ये मिस्टेक हो रही है, क्यों ये नहीं चल रहा। तो ये मेरा सीडीएन का लिंक है इनका फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और मैं आप लोगों को आज ही, ठीक है, इसका बताऊंगा कि ये क्यों नहीं काम कर रहा था। क्लास के बाद मैं इसको चेक करूंगा कि क्यों हमारे पास वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा था। तो ये लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं, और जो मैंने इमेजेस यूज़ की हैं बैकग्राउंड के लिए, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ये कुछ इस तरह से है कि उसका लिंक है use.fontawesome.com, ठीक है। ये फिर उन्होंने मुझे एक दिया है। अब ऑब्वियसली जब जब मैं मेरा ये फ़ॉन्ट कहीं भी यूज़ होगा तो उनके इल्म में रहेगा, ठीक है। ये जो आगे, इसके आगे जो भी कोड लिखा हुआ है, ये यूनिक कोड होता है, हर यूज़र को आजकल ये दे रहे हैं। ओके जी, तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये स्टार्स आ गए हैं, ठीक है। आई थिंक हमने इसका जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना था, वो नहीं किया, क्योंकि मैं करता हमेशा इसका वही हूँ, सीडीएन यूज़ करता हूँ। तो मे बी हमें इसका जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी ऐड करनी थी। बहरहाल चलें,
जो भी है मैं इसको चेक करके बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा जी, हमने हेड सेक्शन के अंदर एक टैग स्टार्ट किया स्क्रिप्ट के नाम से और उसको सोर्स लगा दिया ये वाला, ठीक है? और फिर हमने उस स्क्रिप्ट को क्लोज़ भी कर दिया यहीं पर, ठीक है? और फिर जब जब भी हम फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स लिखेंगे, आप फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके सब आइकॉन्स देख सकते हैं इनके। मैं आपको अगर बताऊँ फ़ॉन्ट ऑसम ठीक है? तो यहाँ से आइकॉन्स पे क्लिक करें आप लोग। तो ये आपको सारे आइकॉन्स जो इसके अंदर 7,865 आइकॉन्स हैं, जो अ, ग्रे में है वो प्रो वर्ज़न है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। बाकी वाले जितने भी हैं वो फ्री वर्ज़न में है, ठीक है? वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बिना खरीदे, ठीक है? तो अब आइकॉन यूज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एड्रेस कार्ड मुझे यूज़ करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका शॉर्टकट बता देगा कि क्या शॉर्टकट है इसका। ये देखिए उसने कहा कि जी आई का टैग है, फिर क्लास ये है FAR डैश एड्रेस डैश कार्ड, ठीक है? तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और अपने एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कहीं पर भी आपको ये यूज़ करना हो तो इससे सिर्फ़ स्टार ही आते हैं। इससे बहुत सारे आइकॉन्स आते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाए भी हैं। ये जितने भी आइकॉन्स हैं यहाँ पे, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जो ग्रे है अगर आप उस पर माउस लेके आते हैं तो ऊपर लिखा भी आता है कि प्रो है, ठीक है? 7000 कुछ आइकॉन्स हैं, इस पर अगर हम कहें कि सोशल तो सोशल जितने भी हैं उनके भी फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम उनके भी आइकॉन्स यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और ये क्योंकि जब हम फुटर में यूज़ करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने कैसे लगाने हैं। ये हमारा वो स्टार है, ठीक है? स्टार फिर इसमें 3 तरह के हैं, बल्कि 4 तरह के हैं और भी हैं, काफ़ी कुछ है, ठीक है? तो ये इनका है, पूरी गैलरी है, यहाँ से आप जिस आइकॉन पे क्लिक करेंगे वो आपको उसका फिर कोड भी बता देगा। वैसे तो आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा जब-जब आप इसको यूज़ करेंगे, आपको बार-बार इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, तो हमारा स्टार्स आ गए हैं, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे इसको करना है येलो कलर समथिंग लाइक ऑरेंज कलर क्योंकि स्टार्स आपको हर जगह पे इसी कलर में ही नज़र आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सीएसएस के अंदर एक और क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे किधर लगाई है स्टार, ये वाली, ठीक है? स्टार्स के नाम से और मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर दो। किधर है स्टार, 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 स्टार? ओके, स्टाइल्स मैंने कहा कि स्टार्स के अंदर जो आई है उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई कर दो, ये कलर उसका जो है लगा दो। ये समथिंग ऑरेंज टाइप है, येलो और ऑरेंज कुछ इस तरह का बन रहा है ये। ठीक है, ये मैंने उसके अंदर से जाके निकाला फ़ोटोशॉप के कलर पिकर में से। आप कहीं से भी कलर वो कर सकते हैं। फिर मैंने कहा मार्जिन जो है वो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सेल्स कर दो और इनके दरमियान जो है राइट वो 3 पिक्सेल्स कर दो। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह हो गया। ठीक है? ओके जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास कौन-सी है? स्टार्स हमारे हो गए, फिर हमारे पास है पैराग्राफ। तो मैं कहता हूँ कि भाई किसके अंदर पैराग्राफ हमारा आ रहा है भला? ये आ रहा है क्लाइंट बॉक्स के अंदर। ओके, तो मैं क्लाइंट बॉक्स के अंदर के पैराग्राफ को ये वाली सेटिंग दे देता हूँ।
ठीक है, मैंने कहा कि कलर इसका ये कर दो और टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन कर दो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कलर मेरा ग्रे हो गया और टेक्स्ट भी मेरा सेंटर में आ गया। अब अगर आप देखें तो ये थोड़ी-सी और ऊपर चली गई क्योंकि हम अभी इसके अंदर की सेटिंग करते जा रहे हैं। मैंने यहाँ से उसको मार्जिन दिया था, ठीक है? तो इस वज़ह से भी ये ऊपर चली गई। अभी हमारा बटन का मार्जिन जब आएगा तो ये और ऊपर आ जाएगी। ये फिर हमने खुद ही देखना है कि ये कहाँ-कहाँ पे हमें कितना-कितना मार्जिन देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है या कुछ है या हमने इसकी विड्थ सॉरी हाइट इसकी ज़्यादा रखी हुई है, तो फिर हमें खुद उसके हिसाब से सेटिंग करनी होगी इसकी। तो ये सेंटर में आ जाएगा। मेरा क्योंकि पहले से मैंने उसका किया हुआ था, मेरा सेंटर में आ गया। मुझे पता है कि जो मेरा कोड वहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, वो सेंटर का ही है। ओके, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास क्या है जी? बटन की है। ओके, 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 1 मिनट। हमारा index.html पैराग्राफ और बटन। अब मैं कहता हूँ कि क्लाइंट बॉक्स के अंदर एक बटन भी है, उसको ये वाला स्टाइल दे दो। स्टाइल और सीएसएस में आया मैं। ठीक है, क्लाइंट बॉक्स के अंदर बटन का टैग है, उसके ऊपर कलर ये लगा दो। ये कलर मेरा है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। मार्जिन जो है वो टॉप से 20 पिक्सेल्स कर दो, ठीक है। और बॉर्डर इसका जो है वो 10 पिक्सल, 10 0 पिक्सल, 10 पिक्सल और 0 पिक्सल कर दो। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा कि कॉर्नर सा बनाएगा। एक साइड से कॉर्नर होगा और एक साइड से राउंड राउंड होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ से वो राउंड हो रहा है, यहाँ से हो रहा है और हमारे ये दोनों कॉर्नर्स बन रहे हैं। अच्छा जी, मतलब मैंने उसको कहा कि टॉप से 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। राइट से 0 पिक्सल कर दो, बॉटम से 10 पिक्सल कर दो और लेफ्ट से 0 पिक्सेल्स कर दो। हाफ स्टार कलर करने करने हो तो क्या आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे? वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके लिए फिर हम सीएसएस के साथ क्या करते हैं कि बल्कि वो हम सीएसएस के अंदर कर भी सकते हैं लेकिन फ़ॉन्ट ऑसम के साथ नहीं कर सकेंगे। फ़ॉन्ट ऑसम के लिए फिर हमें दूसरी प्रॉपर्टीज़ उसकी बनानी पड़ेंगी और उसमें से उसकी विड्थ बनानी पड़ेगी, ठीक है? वो फिर उसको फ़िल करेगा क्योंकि ऑब्वियसली जब हम उसको हाफ़ करेंगे तो फिर हाफ़ स्टार जो है वो होगा। अगर हम फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट अगर अभी तक ओपन है, बंद कर दी है, तो मैंने आपको दिखाए थे 3 स्टार से, एक जो था वो फ़िल था, एक अंदर से एम्प्टी था, सिर्फ़ उसकी आउटलाइन थी। तो फिर इसके हमें ऑब्वियसली आउटलाइन ही यूज़ करनी पड़ेगी जो कि हर जगह यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया हमारा। अब मैं कहता हूँ, मुझे एक्चुअली बटन ये तो नहीं चाहिए, तो मेरे पास बटन की यहाँ पे और स्टाइल्स भी पड़े हैं। मैंने बटन पे कौन-कौन सी क्लासेस लगाई हैं भला? मैंने बटन पे क्लास लगाई है एक हे वाली। अब ऑब्वियसली वो हमारे पास वहाँ पे नहीं है, अभी तक हमने हे का किया नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए फिर मैं दूसरा काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे बटन की बजाय ए का टैग यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मेरा बैकग्राउंड खत्म हो जाए जो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए बाद में हम इसको अपडेट करेंगे। और इसी तरह मैं सीएसएस के अंदर आके भी इसको बटन की बजाय ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ ये सिर्फ यूज़र 2 पर क्यों अप्लाई हुआ? ठीक है, हमने सिर्फ यूज़र 2 पर ही अप्लाई किया, इस वज़ह से उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इंडेक्स के अंदर हम ये ख़त्म कर देंगे। पहली बात तो ये है कि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है।
href हैश, ठीक है। और इसी तरह हम बाकी के अपने जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर भी यही कर देंगे कि a href हैश, और इसको भी मैं कहता हूँ कि भाई a कर दो। ठीक है। अब क्योंकि मेरी बाय डिफॉल्ट जो थी बटन की, वहां पे मैंने सेटिंग की हुई है, यहाँ पे नहीं है। बटन बन तो रहा है लेकिन ऑब्वियसली हमें उसका बॉर्डर शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं अपनी स्टाइल के अंदर, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास इस तरह से बटन बन रहा है, ठीक है ना, राइट। वो क्योंकि मैंने क्लासेस लगाई हुई हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर, तो मैं फिलहाल हम क्विकली इसके इसके अंदर वही सेटिंग कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई इसको बॉर्डर भी लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और कलर इसका क्या होना चाहिए, मेरा जो प्राइमरी कलर है 75, क्या था, 10F7, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये, सॉरी, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज बड़ा आ रहा है और इसका मतलब बटन भी बड़ा बन रहा है, जबकि ये वाला बटन हमारा छोटा बन रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई एक तो इसका कलर यही है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि फॉन्ट फैमिली जो है भाई वो भी चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली। और बर्लिन आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कॉपी करना पड़ेगा। किधर है बर्लिन, बर्लिन, बर्लिन ढूंढने की, चलो कुदरती ये आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। फिर मैं कहता हूँ कि फॉन्ट साइज जो है वो कर दो भाई 18 पिक्सल्स कर दो। देखते हैं कि ये कितना होता है। नहीं, मैं से कहता हूँ कि 24 पिक्सल्स का, ठीक है, यहाँ पे काफी है। फिर मुझे अब इसका बटन का साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करूँगा यहाँ पे, सॉरी पैडिंग की। मैं कहता हूँ कि पैडिंग कर दो इसको भाई, टॉप और बॉटम से आप कर दो समथिंग लाइक 15 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। और लेफ्ट और राइट से कर दो 22 पिक्सल्स। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेफ्ट और राइट से ठीक है, हमें इसको टॉप और बॉटम से कम करना है। मैं कहता हूँ कि 10 पिक्सल्स कर दो। या मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा और कम कर दो, 8 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 5 पिक्सल्स ही चाहिए फिर। ओके जी, मैंने कहा 5 पिक्सल्स कर दो, अब ठीक है, सही है। फिर इसके ऊपर मैं माउस लेके आता हूँ तो इसके कॉर्नर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने हॉवर का इफेक्ट भी लगाया है इसके ऊपर। तो मैं कहता हूँ भाई क्लाइंट बॉक्स का, CLIENT क्लाइंट बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर एक टैग, ठीक है। और इसको जब होवर किया जाए तो क्या हो,
सबसे पहली चीज तो ये हो जाए कि इसका कलर चेंज हो। कलर मैं कहता हूँ कि मेरा प्राइमरी कलर आ जाए, ये वाला। ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस इसका जो है वो पहले हमने 10 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल किया था, हम अब उल्ट कर देंगे। हम पहले 0 px कर देंगे, ठीक है, फिर 10 px कर देंगे, फिर 0 px कर देंगे और फिर 10 px कर देंगे। और अब हम इसको सेव करते हैं तो ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको आप देखो तो ये काफी स्मूथली हो रहा है, राइट? ये एकदम से ही हो रहा है। तो मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे तो नहीं लगाई थी लेकिन ये फिर भी काम कर रही है। क्यों कर रही है? हाँ, वो इसलिए काम कर रही है क्योंकि मैंने एक्चुअली वो जो मेरी एक क्लास चल रही है ना बटन्स की वाली, वो है वाली, उसके अंदर मैंने ये अप्लाई किया हुआ था और दैट्स वाई वो इसको स्मूथली वो कर रहा है। बट चलिए मैं इसको क्विकली जो है ना, हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगा देते हैं। किधर गया है? मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ कि भाई ट्रांजिशन जो है इसकी वो ऑल कर दो और ईज कर दो, स्मूथली हो। और ड्यूरेशन इसका कर दो माइनस, सॉरी, 0.2 सेकेंड। ठीक है, 0.2 सेकेंड में ये इसकी जो वैल्यूज मैंने ऊपर अलग रखी थी, नीचे अलग उल्ट रखी थी, तो ये समझ लें कि अब जो इसने वो चेंज होना है वो 0.2 सेकेंड के अंदर चेंज हो। ठीक है, इसको सेव करके मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अभी भी फास्ट है, लेकिन काफी हद तक ये हो गया है। ये जब हम उसके ऊपर आएंगे, एनिमेशंस की तरफ आएंगे, तो फिर ये देखिए ये ज्यादा स्मूथ हो रहा है और ये थोड़ा सा फास्ट अभी भी हो रहा है। बट इसको हम जब एनिमेशंस की तरफ जाएंगे तब इसको फिक्स कर लेंगे, ये फिर खुद ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बटन भी हो गया। अब अगर हम इसको देखते हैं तो अब देखें कि इसका ये जो हमारे पिक्चर थी, ये हमारे बॉर्डर के, हमारे इस बॉक्स के मिड में आ रही है, आधी ऊपर है और आधी इसके अंदर है। हम चाहें तो हम इसको इसके अंदर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे ज्यादा प्यारी लगेगी। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसकी जो मार्जिन था उसको मैंने कर दिया कि भाई ऊपर चले जाओ थोड़े से। वो माइनस में जो हमने -30% का मार्जिन लगाया था, कहाँ पे लगाया था हमने? मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या लिखा है, क्या पूछा है आपने? सर ये जो सेकंड जो है वो अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या जो है वो हमारी वेबसाइट हैवी होगी इससे? कौन सी सेटिंग? ये 0.2 सेकंड जो आपने लगाया है ना टाइम। नहीं, ये वेबसाइट को नहीं कर रहा, ये सिर्फ उसकी ट्रांजिशन को कर रहा है इफेक्ट, ठीक है, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क, वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ज्यादा भी करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब मैं इसको अगर 2 सेकंड लगा देता हूँ तो 2 सेकंड बहुत स्लो हो जाएगा। वैसे तो 2 सेकंड्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप ब्राउज कर रहे हैं तो 2 सेकंड में आप यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई हम इसके अंदर बहुत कम वैल्यूज यूज करते होते हैं। तो ये बहरहाल हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से बस अपनी अब करें, वो कंप्लीट करें आप लोग असाइनमेंट अपनी सारी, नेक्स्ट मंडे तक। इसके बाद हमारा सिर्फ एक सेक्शन रह गया कॉन्टैक्ट का, उसके अंदर हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम फुटर लगाएंगे।
फूटर इतना लंबा-चौड़ा नहीं होगा हमारा। तो ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर कॉन्टैक्ट और ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है? और अब कॉन्टैक्ट इसलिए भी मैंने ऐड किया हुआ ताकि आप लोगों को फॉर्म की भी समझ आ जाए कि फॉर्म कैसे काम कर रहा होता है। तो हो सकता है कि हमारी अगली क्लास थोड़ी-सी लंबी हो जाए क्योंकि मुझे आप लोगों को फॉर्म के बारे में तफ़सील से बताना है। सो लेकिन जो भी है नेक्स्ट मंडे तक अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। आज मैंने आप लोगों को कुछ नहीं कहा चलें बहाना भी सबके पास था सर बिजली, 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 वो तो ख़ैर मेरे पास भी है। तो लेकिन ये है कि थोड़ा-सा हार्ड वर्क करें इसको नेक्स्ट मंडे तक ख़त्म करें क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया हमारा। मेरी कोशिश ये थी कि हम इस महीने में इसको ख़त्म करते और लेकिन अब शायद हमें अगले महीने भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके बाद एक पूरी वेबसाइट भी हमने बनानी है, इंशाअल्लाह। सिर्फ़ 2 बटन पर ही ये सब अप्लाई कर रहे हैं, बाकी 1 एंड 3 पर भी एक साथ अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, हमने बटन 1 बनाया है, ठीक है? एक्चुअली हमने बॉक्स एक बनाया, ठीक है? ये वाला। उसको हमने कहा कि क्लाइंट बॉक्स बना दो, किसके अंदर? इस कंटेनर के अंदर। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है? और एक्चुअली मैंने इसको यहाँ पे सबको बॉक्स 1 ही दिया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ बॉक्स 2 है ये, ठीक है? और ये है मेरा बॉक्स 3, ठीक है? तो मैंने एक्चुअली इसी को कॉपी करके, ठीक है? सिर्फ़ मैंने क्या किया अगर मैंने 4 स्टार्स लगाने थे तो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? फिर मैंने वो टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र 01 ठीक है? उसके नीचे वाले पे मैंने लिख दिया यूज़र 02 और मैंने ये पिक्चर चेंज कर दी। स्टार्स अगर मुझे जितने चाहिए मैंने वो चेंज कर दिए, फिर मैंने ये पैराग्राफ चेंज कर दिया, ठीक है? और फिर मैंने कहा कि भई यूज़र 3 है, मैंने ये चेंज कर दिया, स्टार्स चेंज कर दिए और पिक्चर चेंज कर दी। स्टाइल्स अब इन तीनों के ऊपर सेम ही अप्लाई हो रहा था, ठीक है? अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको अब 4 स्टार्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 5 स्टार नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबके ऊपर सेम ही स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मुझे एक के ही ऊपर मैंने काम करके बाकी को मैंने सिर्फ़ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अच्छा मज़े की चीज़ ये है कि हमारे पास अभी तक हमारा बॉक्स बैकग्राउंड नज़र नहीं आया। वो हमने क्या चीज़ की है, जब हम सीएसएस के अंदर लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली तो हम किधर गया भला? नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं अपनी इमेज का, ठीक है? जब हम सीएसएस के अंदर लिखेंगे तो डबल डॉट के साथ स्लैश लगाएँगे, फिर हम अपना आईएमजी का फ़ोल्डर लगाएँगे, फिर हम बीजी का क्यों? क्योंकि हम इस वक़्त सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर हैं, हम अपने रूट फ़ोल्डर के अंदर नहीं हैं। अगर ये पिक्चर हमारी या सीएसएस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर होता आईएमजी, ठीक है? और उसके अंदर हमारी ये पिक्चर होती फिर ये काम करता। अब वो क्या कह रहा है कि भई सीएसएस का ये फ़ोल्डर है, ठीक है? 1 मिनट। उम, ये सीएसएस का फ़ोल्डर है, ठीक है? और उसके अंदर मेरी स्टाइल डॉट सीएसएस फ़ाइल पड़ी है। अब ऑब्वियसली मेरी पिक्चर जो है या इमेज जो है, वो इस फ़ोल्डर के अंदर तो नहीं है, सीएसएस के अंदर नहीं है, वो सीएसएस के बाहर आके इससे मैं बाहर आया और वो इस फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है? आईएमजी। तो फिर जब मैं इस तरह की कोई लोकेशन दूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा पहले मैं डबल डॉट लगाऊँगा, ठीक है? जो कि मेरे ब्राउज़र को बताएगा कि पहले तो तुम इसके फ़ोल्डर से बाहर निकलो, ठीक है? और उसके बाद आईएमजी का फ़ोल्डर होगा वहाँ पे उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी होगी वो डिस्प्ले करवा दो। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कहता हूँ रिफ्रेश, ठीक है? ये देखिए आप लोगों को ये पीछे बैकग्राउंड इमेज अभी आ गई होगी, ये कुछ आर्ट वर्क है ये वो गेम्स अगर आप लोगों ने कभी प्लेस्टेशन खेली हो तो उसमें ये बटन्स होते हैं उसके। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो और मैंने उसको पहले इसी वज़ह से ख़त्म किया था, ये तो चलो शुक्र है मुझे याद आ गया कि हमने इसको करना था। लेकिन ये है कि मैंने अगर आप लोगों को याद हो जब मैंने इस ये
यूज़ किया था तो मैंने ये डॉट्स खत्म किए थे। वो इसलिए थे ताकि मैं आप लोगों को तफ़सील से समझाऊँ। हमारी ये रूट फ़ोल्डर है हमारा, ठीक है? उसके अंदर हमारी ये जो फ़ाइल है ये इस रूट फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल है, ठीक है? इंडेक्स वाली। ये उसका सब फ़ोल्डर है, उसके अंदर सीएसएस की फ़ाइल है। अब सब फ़ोल्डर के अंदर क्योंकि सीएसएस की फ़ाइल है तो ऑब्वियसली मुझे इससे बाहर निकल के ही उसको बताना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इमेज के अंदर है। अगर इमेज में यहाँ पे लिखूँगा तो वो ये कंसीडर करेगा कि सीएसएस के अंदर एक और फ़ोल्डर है आईएमजी के नाम से, ठीक है? उसके अंदर फ़ाइल पड़ी है। लेकिन क्योंकि ये बाहर है तो दैट्स व्हाई मुझे फिर उसको ये डबल डॉट्स के साथ उसको बताना पड़ेगा पहले बाहर निकलो फिर उसके अंदर एक ये फ़ोल्डर है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? कोई क्वेश्चन है अब? जब आप इंडेक्स के साथ लगाओगे तब आप लोगों को ये नहीं लगाना। अगर आप सीएसएस के अंदर आके और आपका सीएसएस का फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर सीएसएस है। अगर आपकी ये सीएसएस यहाँ बाहर पड़ी होती फिर भी हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। कोई क्वेश्चन? 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए। किसी जवान का कोई सवाल? बैठा कौन-कौन है? ज़रा मैं चेक करूँ। अच्छा जी, मंडे तक क्लास होनी है। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर, ठीक है? और हम फुटर बनाएँगे। लेकिन मंडे का मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट मंडे तक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना के मुझे दिखाना है। पूरा पोर्टफोलियो हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ़ एक ही हमारा अब सेक्शन रह गया है कॉन्टैक्ट का, ठीक है? तो ये आप लोगों ने मुझे मंडे को सारा कुछ करके दिखाना है और इंशाल्लाह हमारी जो क्लास होनी है फ्राइडे वाले दिन, उसमें हम ये जो एनिमेशन 2-3 हमने अप्लाई की हुई थी, हम वो करेंगे। तो क्लास होगी लेकिन ये है कि आप लोगों को मैं वो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, क्या याद करोगे आप लोग? लेकिन मंडे वाले दिन का मतलब मंडे का दिन ही होना चाहिए। अब कोई सवाल? ऐवान, अनुषा, हिज़र, हिज़र आपके नाम का मतलब क्या है? क्या बात है, माशाअल्लाह! हाउ जीनियस! चलो अच्छी बात है। ठीक है, दुआ में याद रखें, किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। जिसको समझ ना आए वो स्क्रीन शेयर करवा के अपना मसला हल करवा ले। मंडे का मतलब मंडे और अदरवाइज़ फाइन लेके ही क्लास में बैठिएगा वरना नहीं। ईज़ी पैसा अकाउंट मैं आप लोगों को दे दूँगा अपना और 1000 फाइन होगा। 100% फाइन होगा, कोई छूट नहीं होगी। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बंद ही नहीं हो रहा अब। मैंने कहा खुद ही बंद हो जाएगा। कोई नहीं, खुद ही होगा।